Hello everyone. So let us move on to the second part of the chapter number 8, The Silk Road, which is written by Nick Middleton. Until now, we have discussed that the driver was driving in third gear while the turns were sharper and the ride got bumpier. ड्राइवर जिनका नाम शैतान है, जो कि हमारे राइटर निक मिडल्टन को लेकर जा रहे हैं, साथ में उनके डैनियल हैं, डैनियल जो कि उनके फ्रेंड हैं राइटर के। ये लोग माउंट कैलाश जा रहे हैं क्योंकि इनको कोरा करना है। राइटर की ये इच्छा थी कि वो कोरा करें। अब शैतान जो कि गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में ले लिया है क्योंकि गाड़ी जो है वो अब ऊंचाई पर आ रही है, धीरे धीरे चढ़ाई हो रही है। जो टर्न्स हैं, जो मोड़ हैं, काफ़ी शार्प हो चुके हैं और राइड जो है वो उछालदार हो चुकी है, बम्पियर हो गई है, बम्प्स आ रहे हैं उसमें। मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो गाड़ी जो है वो बम्प्स दे रही है, उछल रही है बार बार। देन दे मूव्ड अवे फ्रॉम द रोड एंड रैन अलोंग द आईसी रिवर। वो आईसी रिवर के पास से भी निकल रहे हैं। इट हैड शार्प स्लोप्स, बहुत ज़्यादा शार्प स्लोप्स आ गई हैं और बिग रॉक्स कोट हो रहे हैं। बिग रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर जो हैं उस पर लिचन लगी हुई है, थिक स्टिकी ऑरेंज लिचन। इस तरीके की ऑरेंज लिचन जो है वो पत्थरों पर लगी हुई है, चिपकी हुई है, स्टिक हो रही है, उस पर कोट की गई है। बिलो द रॉक्स वर क्लंक्स ऑफ स्नो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, रॉक्स के नीचे क्या है, बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, क्लंक्स ऑफ स्नो। द प्रोटेगोनिस्ट फेल्ट अ प्रेशर ऑन हिज ईयर्स है। जो हमारे राइटर हैं निक मिडल्टन, जिसको प्रोटेगोनिस्ट कहा गया है चैप्टर में, मेन जो कैरेक्टर होता है उसको प्रोटेगोनिस्ट कहा जाता है। उनके कानों में काफ़ी प्रेशर आ रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि उनके कान जो हैं वो अब बंद हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर अब ये पहुंच रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल जो है वो उनका कम होता चला जा रहा है। ही हैड हिज नोज, वो अपनी नाक को पकड़ते हैं और नाक को छिनकते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दैम, अपने कानों को क्लियर करने के लिए नाक छिनकते हैं वो। ए शार्प टर्न केम अगेन एंड शैतान स्टॉप्ड द कार एंड जंप्ड आउट फ्रॉम हिज सीट। अब टर्न जो है फिर से दोबारा से शार्प आ गया है। शैतान जो कि ड्राइवर है वो अपनी कार को रोक देता है और जंप्ड आउट फ्रॉम हिज सीट। डैनियल जो कि साथ में हैं वो भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनको भी बर्फ़ दिखाई दे रही है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। ही एक्सक्लेम्ड स्नो इन हिज एक्साइटमेंट, और वो चिल्ला कर कहते हैं अरे बर्फ़, बड़े एक्साइटमेंट के साथ ये बात को कहते हैं बाहर आकर। ए लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वॉज इन फ्रंट ऑफ दैम। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो उनके सामने रास्ते में थी, विच वॉज अबाउट 15 मीटर्स लॉन्ग। काफ़ी लंबी सड़क पर वो बिछी हुई थी बर्फ। बिफोर इट डिमिनिश्ड, इससे पहले कि वो ख़त्म होती, फिर से एक गंदा रास्ता आ गया। द स्नो वॉज ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैम एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मूव द व्हीकल इन दैट कंडीशन। स्नो दोनों तरफ थी, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा था गाड़ी को इस रास्ते पर चलाना। ये कंडीशन उनके लिए काफ़ी ख़राब थी। जो राइटर हैं उन्होंने डैनियल को ज्वाइन किया, वो भी बाहर आ गए। एज शैतान ट्राइड टू मूव स्मूथली ओवर द स्नोवी सरफेस बाय स्टैम्पिंग हिज फूट ऑन द सरफेस। शैतान जो ड्राइवर हैं वो बाहर आकर चेक कर रहे हैं सड़क को कि ये जो सड़क है उस पर बर्फ़ कितनी है। इस तरीके से वो चेक करके देख रहे हैं कि गाड़ी ठीक से चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। सरफेस को चेक कर रहे हैं स्टैम्पिंग करके, यानी किसी चीज़ को ले रखा है, फिर पैरों से भी वो अपने धप धप करके उसको देखते हैं सरफेस को, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ी चलेगी और गाड़ी उसमें धंस जाएगी। इसलिए वो आगे आकर पहले उसको चेकिंग करके देख रहे हैं। जो राइटर हैं उन्होंने डैनियल को ज्वाइन कर रखा है, वो भी बाहर खड़े हैं। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, राइटर कह रहे हैं मैंने अपनी रिस्ट वॉच देखी। हम लोग वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी। जो बर्फ़ थी सड़क पर वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं थी मेरे लिए, लेकिन ख़तरा था। बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ, ख़तरा जो था वो इससे ज़्यादा नहीं था। डैनियल सेड सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर। डैनियल ने बताया कि आईसी टॉप जो है, आईसी टॉप लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी तो हम चला लेंगे, मतलब नीचे धंस नहीं सकती है वो गाड़ी। लेकिन एक डर था, वो ये डेंजर ये था कि अगर उनकी गाड़ी फिसल गई, इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार को टर्न ओवर, कार जो है वो टर्न हो जाएगी। ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया, एज वी सॉ शैतान ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। उसने ये सजेस्ट किया कि हम जैसे ही शैतान जो है उसने ये बर्फ़ को देखा तो उसने कहा कि
एक काम करते हैं, जो मिट्टी है, डर्ट जो है, वो हाथ में लेकर उन्होंने सोचा कि उस बर्फ़ पर हम बिछा देंगे, तो वो सड़क जो है वो बर्फ़ की जगह मिट्टी वाली हो जाएगी और वो लोग अच्छी तरह से अपनी गाड़ी को आगे तक ले जाएंगे। He drove back the car and slowly drove to the more comfortable side of the road. उन्होंने गाड़ी को पीछे की तरफ खींचा। उसके बाद उन्होंने उसको ये देखा कि अब रास्ता जो है वो कंफर्टेबल हो चुका है, उस तरफ ले गए अपनी गाड़ी को। आफ्टर 10 मिनट्स शैतान स्टॉप्ड अगेन। 10 मिनट के बाद शैतान ने गाड़ी फिर से रोक दी। एज अनदर ऑब्स्टिकल केम इन फ्रंट ऑफ दैम। शायद दूसरी परेशानी उनके आगे आ गई थी। दे ड्रोव अराउंड द स्नोवी ट्रैक विच वॉज स्टीप एंड फिल्ड विथ रॉक्स। अब रास्ता कैसा था? स्टीप था, गहरा था बहुत, और फिल्ड विथ रॉक्स, पत्थर ही पत्थर थे। ही फर्दर ड्रोव फ्रॉम द हेयर पिन बैंड। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये इस तरीके का हेयर पिन बैंड है, इसको हेयर पिन बैंड कहा जाता है। तो रास्ता जो था वो हेयर पिन बैंड जैसा था। मूविंग ऑन द हायर साइड वेयर द स्नो वॉज स्टिल देयर, और वहाँ पर बर्फ़ जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। द प्रोटेगोनिस्ट चेक्ड हिज वॉच अगेन। प्रोटेगोनिस्ट यानी राइटर जो है निक मिडल्टन, उन्होंने अपनी घड़ी को फिर से चेक किया। वाइल ही वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन, जब वो लोग ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहे थे, इन द ब्राइट सनलाइट। दे मूव अप टू 5400 मीटर्स हाइट एंड हिज हेड बिगिन टू पल्सेट अगेन। अब राइटर जो है उनकी तबीयत जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी। पहले तो कान बंद हो रहे थे, अब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, हाइट बढ़ रही थी, ऊंचाई हो रही थी, उनका हेड जो था वो पल्सेट होने लगा। उनके हेड में भी जो बीट्स होती हैं वो धप 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 कर रही थी। ही हैड अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बॉटल। उन्होंने पानी पिया अपनी बॉटल में से, विच हेल्प्ड हिम टू क्लाइंब द स्लोप। पानी पीने से शायद उनको मदद मिल गई और वो उस स्लोप के ऊपर चढ़ गए, गाड़ी जो है वो चढ़ गई। दे रीच्ड एट 5515 मीटर्स एंड ए लार्ज पाइल ऑफ स्टोन वॉज डेकोरेटेड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड सम डर्टी प्रेयर फ्लैग्स। जब वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, 5515 की ऊंचाई पर जब वो पहुंचे, तो उन्होंने वहाँ पर लार्ज पाइल यानी ढेर देखा उन्होंने काफ़ी पत्थरों का, जो कि डेकोरेट किया गया था वाइट सिल्क स्कार्फ्स से। ये इस तरीके के स्कार्फ्स से शायद यहाँ पर कुछ लोग रहते भी थे, तो इसलिए वहाँ पर जो लोग रहते थे वो अपनी जगह को डेकोरेट करके रखे हुए थे डर्टी प्रेयर फ्लैग्स के साथ। दे टूक अ टर्न राउंड। उन्होंने अपनी गाड़ी को टर्न राउंड लिया। दैट स्टोन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस पत्थर से उन्होंने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ घुमाया अपनी गाड़ी को। एंड इन द ट्रेडिशन एंड द ड्राइवर चेक्ड द टायर्स ऑफ हिज व्हीकल। शायद ये कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई मतलब पूजा वूजा होती थी, तो इसलिए ये कहा गया है कि वो पत्थर जो था उसको उन्होंने इस तरीके से उस पत्थर के चारों तरफ उन्होंने चक्कर लगाया जैसे कि ट्रेडिशन होता है, और ड्राइवर जो थे उन्होंने अपने टायर को भी वहाँ गाड़ी को रोककर चेक भी किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक। अब वो पेट्रोल टैंक की तरफ गए क्योंकि शायद पेट्रोल जो था गाड़ी का वो ख़त्म हो रहा था। एंड अनस्क्रूड इट्स टॉप विच मेड अ लाउड हिस नॉइज। जब वो पेट्रोल टैंक पर गए तो उन्होंने अपने पेट्रोल जो टैंक होता है उसको खोला, जिसमें से आवाज़ आई, लाउड हिस नॉइस निकली, क्योंकि प्रेशर जो था वो ज़्यादा भर गया था उसमें, इसलिए आवाज़ आई थी। जब फ्यूल, शायद ऐसा लग रहा था कि फ्यूल जो था वो एक्सपांड हो रहा है। द ड्राइवर टोल्ड हिम मे बी इट्स डेंजरस बट टोल्ड हिम नॉट टू स्मोक अराउंड देयर। वहाँ पर स्मोकिंग करना भी मना था, तो ड्राइवर जो है वो मना भी करते हैं लोगों को कि यहाँ पर स्मोकिंग ना करें लोग। हिज हेडेक क्लियर्ड एज दे डिसेंडेड डाउन द स्लोप। अब राइटर जो है उनका जो सिर पर जो तक पल्सेट हो रहा था, यानी सिर जो था वो दर्द कर रहा था, जैसे जैसे वो धीरे की तरफ नीचे की तरफ आ रहे थे, अब उनका जो दर्द था वो शायद कम होता चला जा रहा था, और जो नाक में प्रेशर था, जो कानों में प्रेशर था, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। इट वॉज 2 o'clock when they stopped for lunch at a long canvas tent beside the dirty salt lake. अब 2 बज चुके थे जब उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका लंच के लिए। एट अ लॉन्ग कैनवास टेंट, कैनवास का टेंट था, बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक। दे हैड हॉट नूडल्स। उन्होंने वहाँ पर बैठकर नूडल्स खाए गरम गरम। द प्लेटू वॉज डिसफिगर्ड। वहाँ का जो मैदान था वो डिसफिगर्ड था, और लेक जो थी वो सॉल्टी थी, सॉल्टी वाटर से भरी हुई थी। एंड थैश्ड रूफ कवर्ड विद स्नो।
It had traces of extinct Tethys Ocean, which used to border Tibet before the collision of the continent. Few men were working there with पिकेक्सेस एंड शॉवल्स. वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो काम कर रहे थे पिकेक्सेस और शॉवल्स के साथ, जैसे कुल्हाड़ी होती है और दूसरे जो औजार होते हैं उनको लेकर वहाँ के लोग जो है वो काम कर रहे हैं वहाँ पर. दे वर वियरिंग सन ग्लासेस. उन्होंने सन ग्लासेस पहन रखे हैं टू मिनिमाइज द ग्लेयर कमिंग फ्रॉम द ब्लू ट्रक्स लोडेड विथ पाइल ऑफ सॉल्ट. अपनी आँखों को बचाने के लिए उन्होंने क्या पहन रखा है, सन ग्लासेस पहन रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चमक आती है लोगों की, वहाँ पर जो बहुत सारा सॉल्ट पड़ा हुआ है उसकी जो चमक है, ब्लू ट्रक्स लोड होके जाते हैं जो सॉल्ट एंड क्रस्टेड बोट्स एंड लॉन्ग शेप स्किन कोट्स. तो इन्होंने अपने अपने बॉडी पर लॉन्ग शेप स्किन कोट भी पहन रखा है जो आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पर, और बूट्स पहन रखे हैं जो कि इनको बचाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का जो प्लेटू है वो पूरा सॉल्ट से भरा हुआ है. By the late afternoon, they reached Hor. अब दोपहर जो थी वो धीरे धीरे ढल रही थी. तो 2 बजे के बाद जब वो आगे पहुँचे तो होर एक जगह है वहाँ तक वो पहुँच चुके थे. एंड बैक टू द ईस्ट वेस्ट हाईवे विच वॉज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर. ये पुरानी सड़क थी, ये पुराना रास्ता था जो कि लासा से कश्मीर तक जाता था. ये वो जगह थी लासा जहाँ से राइटर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. तो राइटर बता रहे हैं कि हम उस हाईवे पर आ गए थे, उस सड़क पर आ गए थे जो कि लासा से कश्मीर जाती थी ये सड़क. डैनियल फाउंड ए राइड एज ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू लासा. अब डैनियल जो है उनको एक गाड़ी मिल गई जिससे वो वापस लासा की तरफ मुड़ गए, क्योंकि डैनियल जो थे उन्होंने कंपनी कहाँ तक दी थी, डैनियल ने कंपनी डार्चन तक दी थी. तो होर तक तो ये आ चुके थे. अब डैनियल ने क्या किया, डैनियल ने अपनी एक कोई ट्रक व्रक आ रहा था, वो ट्रक पकड़ा होगा रास्ते में क्योंकि उन्हें अब लासा जाना था. बोथ ऑफ देम बिड हिम फेयरवेल एट टायर रिपेयर शॉप. दोनों ने यानी शैतान और राइटर ने दोनों ने उसको फेयरवेल कहा, बाय कहा, गुड बाय कहा. और कहाँ पर कहा, जब वो टायर को रिपेयर करने के लिए गए थे शॉप पर, तो उनका जो टायर था वो शायद या तो पंक्चर हो गया था. देयर कार सफर्ड 2 पंक्चर्स, यानी उनकी कार में 2 पंक्चर्स थे ऑन द वे फ्रॉम द सॉल्ट लेक. जब वो वहाँ से निकल रहे थे सॉल्ट लेक की तरफ से तो कार में 2 पंक्चर हो गए थे. सो शैतान वॉज ईगर टू गेट देम फिक्स्ड. शैतान बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि गाड़ी चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोक दिया था फिक्स करवाने के लिए पंक्चर्स को. दे हैड नो स्पेयर टायर लेफ्ट. उनकी गाड़ी में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा टायर नहीं रखा था. स्पेयर मीन्स एक्स्ट्रा टायर लेफ्ट. एंड द सेकेंड टायर विच ही चेंज्ड वॉज रिप्लेस्ड बाय अ स्मूथ टायर जस्ट लाइक द हेड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. दूसरा टायर जो था वो चेंज करना पड़ा, रिप्लेस किया गया उसको, एक बिल्कुल स्मूथ टायर लगाया गया, नया टायर लगा था. बिल्कुल उसको कंपेयर किया जा रहा है प्रोटैगनिस्ट के हेड के साथ. होर वॉज एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस. अब होर को राइटर यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि होर कैसी जगह है. इस पर भी क्वेश्चन आता है. एक अगली जगह है, गंदी सी जगह है, मिजरेबल प्लेस है, विच हैड नो वेजिटेशन, जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होता. एंड जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, वहाँ पे धूल मिट्टी है, पत्थर ही पत्थर है. इट इज़ स्कैटर्ड विद गैदर्ड रिफ्यूज़, वहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, इकट्ठा पड़ा रहता है, रिफ्यूज़. एंड इट वॉज लकलेस दैट इट वॉज ऑन द शोर ऑफ लेक, मानसरोवर. और देखो ये लकलेस यानी ऐसा कहा जाए ये एक बदकिस्मती है कि ये जो जगह है इतनी गंदी जगह, वो इतनी गंदी जगह किसके पास है, ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर. वो मानसरोवर जिसका काफ़ी नाम है, उस लेक के पास इतनी गंदी जगह है वो, यानी वो मानसरोवर को भी गंदा कर रही है साथ में. विच इज़ तिब्बत्स मोस्ट रेस्पेक्टेड वाटर. मानसरोवर का जो पानी है उसे मोस्ट रेस्पेक्टेड वाटर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू. अब मानसरोवर के बारे में भी वो इसीलिए बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट इट कंसिस्ट ऑफ 4 इंडियन रिवर्स. मानसरोवर जो है वो 4 इंडियन रिवर्स जो हैं उनमें से होकर आती है, जिनमें ये 4 रिवर कौन सी हैं, इंडस, गैंजिस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र. सतलुज रिवर फ्लोज फ्रॉम दिस लेक एंड अदर 3 रिवर्स राइज नियर द साइड्स ऑफ माउंट कैलाश. They were in a remarkable distance and he was eager to build ahead. अब वो थोड़ा ही डिस्टेंस रह गया था उनका माउंट कैलाश की तरफ पहुंचने में और बहुत वो लोग ईगर हो रहे थे.
He waited for Setan while having some tea at Ho's cafe. शैतान जो कि पंचर सही करवा रहा था, तो ड्राइवर जो हैं वो वेट कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर चाय पी होर के कैफ़े में, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बैडली, बहुत गंदी तरह से वो बना हुआ था वो कैफ़े जहाँ पर इन्होंने चाय पी। जो पेंट किया गया था उस पर वो पत्थर यानी पेंटेड कॉन्क्रीट था, एंड 3 ब्रोकन विंडोज, 2 विंडोज थी, ऑल्दो इट हैड अ गुड व्यू ऑफ द लेक। द प्रोटेगोनिस्ट वॉज सर्व्ड बाय अ चाइनीज बॉय। जिस जगह पर, जिस होटल में वो बैठे हैं राइटर, वो बता रहे हैं मेरे को चाय जो है वो किसने सर्व करी, चाइनीज़ बॉय ने सर्व करी, जिसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखा था। ही स्प्रेड द ग्रीस अराउंड हिज टेबल विद अ डर्टी क्लॉथ एंड ब्रॉट हिम अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी। उसने वो कपड़ा लेकर आया, बहुत गंदा कपड़ा था, उसने टेबल को साफ किया, ग्रीस यानी सफाई करी, लेकिन कपड़ा बहुत गंदा था। फिर उस लड़के ने वहाँ पर एक ग्लास रखा और चाय का थर्मस रख दिया उसके आगे। शैतान फ्रीड हिम फ्रॉम हिज प्राइवेट डिटेंशन एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी। शैतान अब फ्री हो चुके थे और उन्होंने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी। वो लोग आगे बढ़ गए, पासिंग मोर रॉक्स एंड रापेश, पत्थरों से गुजरते हुए, गंदी गंदी जगह से गुजरते हुए। द प्रोटेगोनिस्ट एक्सपीरियंस वॉज ऑपोजिट फ्रॉम वॉट ही रीड ऑन ट्रैवलर्स फर्स्ट एनकाउंटर्स ऑफ द टाउन। राइटर हमें बता रहे हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अपोजिट था जो कुछ उन्होंने पढ़ा था। किस में पढ़ा था? उन ट्रैवलर्स ने बताया था जब वो पहली बार उस जगह पर गए थे, उस टाउन में वो गए थे। तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ और ही देखा और रीडर्स जो हैं वो कुछ और बताते हैं यहाँ की बातें। एकाई कावागुची, अब वो बता रहे हैं उस ट्रैवलर का नाम, एकाई कावागुची, जो कि जापानीज मॉन्क थे। वो आए थे इधर 1900 में। ही वॉज सो मूव्ड विद द प्योरिटी ऑफ द लेक, वो इतने ज़्यादा मतलब उससे वो हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे कि उन्होंने उस लेक के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में सब कुछ बताया था। दैट ही क्राइड। आफ्टर फ्यू ईयर्स सिमिलर इफेक्ट वॉज ऑन स्वेन हैडिन। काफ़ी थोड़े सालों के बाद एक और ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था स्वेन हैडिन। वो स्वीडिश थे, हु डिड नॉट हैव सच एन इमोशनल आउटबर्स्ट। तो उनका इतना ज़्यादा इमोशनल वो नहीं रहा था, उन्होंने जो कुछ बताया वो शायद कुछ अलग बताया था। तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी यहाँ पर देखा है और ट्रैवलर्स यहाँ से जो जर्नी करके जाते हैं वो लोग जो बताते हैं अपने उसमें, तो सब अपोजिट ही मुझे तो लग रहा है। व्हेन दे रेज्यूम्ड देयर जर्नी फ्रॉम होर, जब वो अपनी जर्नी वहाँ से रेज्यूम कर रहे थे, होर से स्टार्ट की थी, इट वॉज डार्क एट दैट टाइम, अंधेरा हो चुका था। 10:30 के बाद रात का समय है अब। आफ्टर 10:30 PM दे डिसाइडेड टू स्टे इन अ गेस्ट हाउस इन डार्चन। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो गेस्ट हाउस में रुकेंगे डार्चन के, विच टर्न्ड आउट टू बी अ डिफ़िकल्ट नाइट फॉर हिम। और शायद ये रात जो थी वो इनके लिए कैसी थी, डिफ़िकल्ट नाइट में टर्न हो गई थी। द रबिश डंप इन होर मेड हिज कोल्ड वर्स। क्यों कहा इसमें ऐसा कि मैं ये रात जो थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी? क्योंकि वहाँ का जो कचरा था, रबिश डंप जो था होर का, उसने वो जो क्लाइमेट था वहाँ का, उसने उनके कोल्ड को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। उनकी नाक तो बंद हो ही रही थी, उनके कान भी बंद हो रहे थे, उनके सिर में दर्द हो रहा था, तबीयत ख़राब हो रही थी, और हर्बल टी ने भी उनको कोई मदद नहीं की। जो चाय इन्होंने पी थी उससे भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली थी, यानी उनकी तबीयत जो थी वो अब ख़राब हो रही थी। वन ऑफ हिज नॉस्ट्रल्स वॉज ब्लॉक्ड, एक नाक उनकी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, उनमें से सांस नहीं आ रही थी। एज ही ले ऑन द बेड, जब वो बिस्तर पर लेटे, यानी जब वो लेटते थे तो उन्हें तकलीफ होती थी सांस लेने में। ही वॉज नॉट गेटिंग सफिशियंट ऑक्सीजन एंड ही चेक्ड हिज वॉच। अब उन्होंने दोबारा से अपनी वॉच को चेक किया। ही वॉज एट 4760 मीटर्स अबव सी लेवल, सी लेवल से वो इतनी ऊंचाई पर थे। द हाइट वॉज नॉट मोर देन रावू बट ही वुड बी आउट ऑफ ब्रीथ सेवरल टाइम्स अ नाइट। हाइट जो थी, ऊंचाई जो थी, वो नॉट मोर देन रावू बट ही वुड बी आउट ऑफ ब्रीथ, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ ब्रीथ थी सेवरल टाइम्स अ नाइट। ही वॉज सो फेमिलियर टू दीज नाइट टाइम डिस्टर्बेंसेज एंड ही वॉज स्केयर्ड दिस टाइम। ऐसे तो वो काफ़ी बार मतलब रातों में परेशान हुए हैं, लेकिन इस बार उनको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो गई है। ही वॉज स्केयर्ड दिस टाइम, उन्हें डर लग रहा था इस बार। ही स्टार्टेड ब्रीथिंग फ्रॉम हिज माउथ,
नाक बंद थी इसलिए उन्होंने सांस मुंह से लेना शुरू कर दी। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो थके हुए थे और भूख लग रही थी। ही स्विच्ड बैक टू ब्रीदिंग फ्रॉम सिंगल नॉस्ट्रिल, अब उन्होंने सिंगल नॉस्ट्रिल से सांस लेना बंद कर दिया। उन्होंने दोबारा से सांस लेनी शुरू करी। एंड एज सुन एज ही वॉज अबाउट टू स्लीप, और जैसे ही वो लेटने को होते थे, ही वुड वेक अप शॉर्टली, उन्हें सांस नहीं आती थी और वो फिर से उठ जाते थे, बैठ जाते थे। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एज हिज चेस्ट फेल्ट हैवी, वो फील नहीं कर रहे थे अच्छा क्योंकि उनका जो चेस्ट था वो हैवी हो रहा था काफ़ी। ही सेट अप, वो बैठ गए फिर से। एंड इट क्लियर्ड हिज नजल पैसेजेस, ही वॉज क्यूरियस, जब वो बैठ जाते तो उनकी नजल पैसेजेस जो थी वो क्लियर्ड हो गई थी। ही वॉज क्यूरियस, अब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे। यानी जब वो लेटते थे तो सांस उनकी तकलीफ देती थी, जब वो बैठ जाते थे तो उनकी नजल पैसेजेस जो थी वो ठीक से काम करने लगती थी। तो वो पूरी रात वो सो नहीं पाए ठीक से, अचानक से उठकर ही बैठ जाते थे क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ही ट्राइड अगेन बाई लेइंग बैक ऑन द बेड, दोबारा उन्होंने कोशिश करी कि चलो मैं लेट जाता हूँ। द सेम थिंग हैपन, फिर से वैसा ही हुआ, जब वो लेटे तो उन्हें तकलीफ होने लगी सांस लेने में। ही वॉज इन द लैंड ऑफ सिग्नल्स वेयर समथिंग टोल्ड हिम नॉट टू डू इट, ही वॉजंट एबल टू गो टू स्लीप दिस नाइट, यानी वो इस रात बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे थे, इस समय वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। When he was sitting up, it made him feel better. जब वो बैठ जाते थे तो वो फील करते थे अच्छा। As he could breathe properly and his chest felt light. जब वो बैठते थे तो वो सांस भी ले लेते थे और उनकी चेस्ट जो थी वो हल्की हो जाती थी। The opposite happened as soon as he laid down. He held himself up against the wall, but he was not able to relax. He was afraid to sleep now. अब उन्हें सोने से डर लग रहा था। A voice inside him told him that he might die if he would try to sleep, so he stayed awake all night. वो कह रहे हैं राइटर कि शायद ये रात जो थी अगर वो सो गए तो वो मर जाएंगे, इसलिए वो पूरी रात जगते रहे। He stayed awake all night. Here I have completed the second part of the chapter. I will be back with the third part of the chapter.